अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नादिया सुभान व्लॉग में आपका वेलकम। तो ये तकरीबन सुबह के तो नहीं कहेंगे, दोपहर के 2 बज रहे थे और मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ते के साथ साथ मेरा कुछ सिलाई का काम था, मैंने वो भी करना था। शाम इसी तरह शाम हो गई थी तो ये मेरे ससुर बड़ी हैरानगी से बिल देख रहे थे, बिजली के आए थे। इसमें इस दफ़ा एक्स्ट्रा पैसे कचरे वाले के लग कर आए थे, तो वो परेशान से होकर मुझसे बातें कर रहे थे। साथ साथ मैं सिलाई का काम भी कर रही थी और सुभान को कह रही थी कि तुम ट्यूशन के लिए रेडी हो जाओ। तो बस ये सुभान साहब थोड़ा से नखरे कर रहे थे क्योंकि आज इनकी तरह तबीयत सही नहीं है, नज़ला वगैरह खांसी वगैरह हो रही है। स्कूल की छुट्टी ये करते नहीं है क्योंकि क्लास के हैं ये मॉनिटर। बस जाने से पहले कह के गए थे मम्मा मैं आऊँ ना तो मुझे जोशांदा आप बना दीजिएगा। तो बस मुझे पता था इसने किस टाइम आना है, तो मैंने बस ये अच्छा ये जोशांदा जो पीते हैं ना ये चाय में पीते हैं और ना दूध वगैरह में, बस ये डायरेक्ट पानी उबालो और इस तरह डाल के चम्मच हिला के बस इसी तरह पीते हैं। शुक्र है लेकिन पी लेते हैं बड़े शौक़ से, ये भी बहुत बड़ी बात है। बस यहाँ मैं इससे सुभान से बातें कर रही थी तो कहता मम्मा मेरी ना नाक खुल जाए, आप दुआ कीजिएगा। तो मैं हंस रही थी, बेटा तो कोई बात नहीं, आप देखें इतनी आज मैं पूरा दिन बिज़ी रही कि मैंने घर की काम भी नहीं करा, घर भी मेरा ऐसे ही फैला हुआ रहे। बस मैं भी काफ़ी थक गई थी तो मैंने कहा मैं चाय बनाऊँ, अपने लिए चाय पी, थोड़ा सा कुछ खाने को दिल चाह रहा था तो घर में पापड़ ही थे वही तले। साथ साथ कपड़े भी सिलाई कर रही थी क्योंकि मुझे ये सूट किसी का सीना था और देना भी था। शाम हो गई थी, तकरीबन 7 बजे का टाइम था, तो मैंने ये सूट कंप्लीट हो गया था तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ आज। तो ये बनारसी का बेल बॉटम है, काम वाली नेट की कमीज़ है और दुपट्टे पे डोरी पाइपिंग लगी है। बड़ा खासा मुश्किल सूट था ये, इसलिए नेट थी अस्तर वाला संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस यहाँ सुभान काम कर रहे थे और बातें कर रहे थे कि मम्मा मैंने खैर कीमा आलू बनाना था तो सुभान ने कहा नहीं मम्मा आप चपली कबाब बना लें। कीमा भी बहुत थोड़ा सा था तो मैंने कहा चलो थोड़े से बना लेती हूँ जब बच्चा फरमाइश कर ही रहा है। तो बस ये कीमे में मैं बस बारीक बारीक प्याज कुतर के ही डाल रही थी, कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी, जो घर में था बस वही डाल रही थी मैं। कोई स्पेशल ये चीज़ नहीं थी कि ये भी हो वो भी हो, बस जो घर में होता है मैं उसी में एडजस्ट करके बना लेती हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। तो बस मैं बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, बच्चों की नहीं, मेरा तो खैर एक ही बच्चा है। तो ये बस मैं अनारदाना डाली थी तो सुभान मुझसे पूछे थे मम्मा ये क्यों डाल रही हैं। मैंने इनसे कहा इससे थोड़ी सी खटास आ जाती क्योंकि सुभान टमाटर वगैरह नहीं खाते ना हरी मिर्चें, इनके मुंह में नहीं आनी चाहिए दोनों चीज़ें। बस ये थोड़ी सी मैंने कुटी हुई मिर्च डाली थी, हल्दी डाली थी, बस इन्हीं को मिक्स कर रही थी, साथ नमक डाल दिया था मैंने जितना आप खाना मुनासिब समझे। तो बस सुभान से बातें करते करते एकदम मैंने कहा सुभान इतने से चपली कबाब बनाऊंगी क्योंकि जब भी मैं कोई स्पेशली चीज़ बनाती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि नीचे ऊपर सबको दो, चाहे दो या एक दो, तो दिल चाहता है, अच्छा लगता है कोई स्पेशली चीज़ बने। तो बस यहाँ फिर मैंने गरम मसाला वगैरह भी डाल दिया था इसके अंदर और जो है मिक्स कर रही थी मैं इसे। मैं साबुत धनिया इसमें जो मैंने ग्लास में ही जल्दी से कूट लिया था क्योंकि मैं इसी तरह करती हूँ भाई। तो बस ग्लास के अंदर मैंने कूट के इसके अंदर वो भी डाल दिया था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे बड़ा मज़े के जायका और खुशबू बहुत प्यारी आती है इसके डालने से। बस और अंडा एक ही फ्रिज में रखा था, मैंने एक ही अंडा डाला, हालांकि मुझे कुछ कम लग रहा था लेकिन फिर भी सही था। बस इन सारी चीज़ों को इनको मैंने मिक्स कर लिए थे। अच्छा मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, कोई ऑप्शन नहीं उठाइएगा, हाथ धुले हुए थे मेरे। मुझे आदत ही है हाथ से सारे काम करने के ना, ये चम्मच वम्मच की फॉर्मेटिस मुझसे नहीं निभाई जाती। तो बस ये मिक्स वगैरह कर रही थी। सुभान मुझे कह रहा था कि मम्मा मेरे लिए दोपहर के लिए भी रखना, तो मैं कह रही थी बेटा ये थोड़े से ही हैं, बस ये अभी कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दोपहर वगैरह के लिए नहीं बचेंगे। तो बस सुभान की छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं हालांकि आज इतनी थकी हुई थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कोई ज़्यादा मेहनत का काम करूं, लेकिन बस बच्चे तो बच्चे होते हैं। फिर मुझे इसमें थोड़ी सी धनी मिर्चें कम लगी और हल्दी, बस ये जो मैंने बचाई हुई थी ये भी इसमें डाल के मिक्स कर दी मैंने। और जो है फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और अनारदाना भी डाल दिया था। बस ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने तकरीबन आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ज़रा मसाला जो है इसमें अच्छी तरह जब्ज़ हो जाए और इसका जायका सही रहे। बस फिर आधे घंटे बाद मैंने कबाब बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। अच्छा मैं इसी तरह चपली कबाब बनाती हूँ, बाज़ लोग इसमें टमाटर भी लगाते हैं लेकिन मैं नहीं लगाती टमाटर वगैरह ना, तो इसलिए कि वो फिर ज़ाया जाते हैं और आपको पता है इतने महंगे टमाटर हो रहे हैं, क्या फ़ायदा डालने का भी। तो बस मैं बना ही रही थी और सुभान से बातें कर रही थी। सुभान कहते कि मम्मा
आप एक काम करें कि ये मुझे ना लंच में सैंडविच बना देना। तो मैं इससे कह रही थी बेटा लंच में सैंडविच जो है ना इसका दोपहर 2-2:30 दोपहर तक ये ख़राब हो जाएंगे और तुम्हें ठंडे पसंद भी नहीं है। अच्छा मैं एक बात और आपको बताऊंगी, मैं हमेशा तवे पे ही कबाब वगैरह तलती हूँ, मुझे अच्छे ही तवे पे लगते हैं। पैन वगैरह में मुझसे मज़ा नहीं आता मुझे तलने में। तो बस यहाँ कबाब भी तल रही थी, सुभान से बातें भी करी जा रही थी और एक दो बात ये भी कहनी थी कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई ना कि हर चीज़ एहतियात से खर्च करनी पड़ती है। अच्छा इसमें मैंने तेल ऐसा लग रहा है तवे में कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था। इस बात का मुझे बाद में एहसास भी हुआ कि मैं एक एक करके कम ऑयल में डाल देती लेकिन चलें, कभी कभी तो इतनी थोड़ी सी अय्याशी करनी चाहिए ना। बस कबाब में इस तरह तल रही थी और भूख भी बहुत लग रही थी, दिल भी बहुत चाह रहा था, थकी हुई थी, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश के आगे तो करना पड़ता है ना। और वाकई बड़े यमी और बहुत अच्छे बने थे। ये आपको मैं ये तो नहीं कह सकती आप खा के देखें, लेकिन मैंने खाए थे, बहुत अच्छे बने थे। और जो ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया है इसमें, ये देखें। अच्छा चपली कबाब ना मैं इसी तरह ही तलती हूँ, थोड़ा सा सेक के अच्छी तरह, ताकि अंदर तक थोड़े से ना ये सिक जाए। वैसे तो ये मशीन का कीमा था, बहुत आराम से ये हो गए थे, पक गए थे अच्छी तरह से। और ये बस देखें इस तरह तवे पे मैं हमेशा इसलिए सेक कबाब तलती हूँ कि फिर मैं साइड में कबाब लगा के, ताकि जितना इसका ऑयल है ना सारा जब्स हो जाए, नीचे को आ जाए। तो बस कबाब वगैरह तल के खाना खाने हम लोग बैठे थे। सुभान से मैं पूछती थी कैसा कबाब बने, सुभान कह रहे थे बहुत अच्छे बने मम्मा आपका। आज इन्होंने मेरा थैंक यू भी बोला कि मम्मा आज आपने मेरी फ़ौरन फरमाइश मान ली। यहाँ मैंने कहा मम्मा चपली कबाब बनाए, वहाँ आपने बना भी लिए। चले बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं, पूरा करना माँ बाप का हक़ होता है। तो ये मैंने इसके साथ पराठे बनाए थे। हाँ वो मैं वीडियो शायद नहीं बनाई क्योंकि थक इतनी गई थी, चिढ़ भी रही थी सच्ची पूछें जब इंसान थक जाता है ना तो चिढ़ता भी है थोड़ा थोड़ा। सुभान के रहते बहुत अच्छे बने हैं। फिर मैंने 2 कबाब बराबर में अपनी सुभान की जो मैयाँ हैं उन्हें भेज दिए थे। बस खाना वाना फारिग होके कपड़े प्रेस कर रही थी। अच्छा प्रेस करते हुए मैं एक बात बता दूँ, पिछली वीडियो जो मैंने हलीम की बनाई थी उसमें मुझसे एक मिस्टेक ये हो गई थी कि मेरे जो जेठ के बेटे हैं, छोटे बेटे हैं ज़फ़ीर, उनको मैंने गलती से कह दिया था बड़े बेटे। उनके बड़े बेटे का नाम शहबाज है और वो मलीर में रहते हैं। वो भी उस दिन आए हुए थे, लेकिन वजह ये थी वो नीचे काम करवा रहे थे, हलीम वगैरह वही पकवा रहे थे मिलके, तो इसलिए उनकी बना नहीं पाई मैं वीडियो। तो वो बस ये बताना था कि आपको, वो छोटे बेटे थे ज़फ़ीर, शहबाज बड़े बेटे हैं ताहिर भाई के। तो बस यहाँ यूनिफॉर्म वगैरह इस्त्री वगैरह करके मैं सुभान को कह रही थी कि सुभान आज तुम जल्दी सो जाना, इसलिए कि मैं भी थकी हुई, शायद मैं भी सो जाऊँ। लेकिन यकीन करें नींद ही नहीं आती, तकरीबन 3-4 बज जाते हैं उठते उठते। जितनी कोशिश कर ले सो जाएं लेकिन नहीं सो पाते। बस सुभान के कपड़े प्रेस वगैरह करके मैं टीवी देख रही थी, ड्रामा वगैरह देख रही थी और सुभान मस्ती कर रहे थे और मैं इसे मुसलसल डांट रही थी कि तबीयत ठीक नहीं, सो जाओ। चलें दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।